नमस्कार। भारत में साहित्य अकादमी साहित्य को समर्पित सबसे बड़ी अकादमी है। हर वर्ष 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर अपनी मातृभाषा डोगरी की बात करें तो सन 1970 से निरंतर डोगरी भाषा में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकारों को पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे पहला पुरस्कार विख्यात कहानीकार नरेंद्र खजूरिया जी को प्राप्त हुआ और रिसेंटली 2023 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार गज़ल गो शायर कवि विजय वर्मा जी को प्राप्त हुआ। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी बातचीत करवाएंगे वरिष्ठ लेखक पत्रकार श्री ओपी शर्मा जी से, जिन्होंने पिछले जितने भी साहित्यकार 50 जो साहित्यकार डोगरी के हुए जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनकी जीवनी को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। किताब का नाम है डायन्स ऑफ डोगरी लिटरेचर। सर, आपका एक्सल्टर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं बहुत एहसानमंद हूँ इस चैनल का और इसके व्यूअरशिप का कि जो आज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और उनमें मोस्टली डोगरी लविंग है और उनके लिए ये ऐसी किताब जो डोगरी राइटर्स के टॉप डोगरी राइटर्स जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिले हुए हैं, दे आर अबाउट 50, उनके बारे में उनकी लाइफ और उनके जो जिस किताब पर फोकस मैंने रखा हुआ है, जिस किताब पर उनको मिला हुआ है अवार्ड मिला है, एनुअल अवार्ड मिला हुआ है, ये मैंने कोशिश करी हुई है कि एक प्लेटफार्म पर सभी रीडर्स को ये किताब में बैठे हुए ये उनके बारे में सारी जानकारी हो जाए और डोगरी को प्रोजेक्शन, डोगरा कल्चर को भी उसको में प्रोजेक्शन मिले। तो सर, मैं एक बात जानना चाहता था और दर्शकों के साथ भी एक बात साझी कर दूं कि जब भी कोई साहित्यकार साहित्य सृजन करता है तो साहित्य के माध्यम से तो उसकी पहचान बनती है कि कौन सी विधा में लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, किस स्तर का लिख रहा है। लेकिन साहित्यकार के निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो पाती है। मुझे लगता है जब उनको कहीं पुरस्कार प्राप्त होता है तो एक साइटेशन बढ़ी जाती है, वो थोड़ी सी लिमिटेड वर्ड्स में उनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर दी जाती है। तो डोगरी साहित्यकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के पीछे ये आइडिया आपको कैसे आया? बेसिकली मैं तो इस पेपर डेली एक्सेलसियर जो जम्मू कश्मीर का लीडिंग पेपर है, वहाँ आफ्टर माय गवर्नमेंट सर्विस मैं वहाँ काम करता था। तो एक मेरा कॉलम हुआ करता था डायन्स ऑफ डोगरी। अच्छा। तो उसमें मैं जब भी इनको अवार्ड होते थे, दिसंबर में होते हैं एंड पर, तो मैं इनको जाकर पर्सनली जाकर इनको इंटरव्यू करना और उनकी अगर पुस्तकें हुए तो उनको स्टडी करना और दोस्तों से आप जैसे जानकारों लोगों से सभी से कंसल्ट करना और उनको पर्सनली जाकर इंटरव्यू करना। उस पर मैं उनकी लाइफ पर भी फोकस करा करता था, लाइफ स्केच की तरह एक बनाना भी और किताब पर भी। और मैंने किताब में जो दिए हुए हैं इसमें बहुत जगह मेंशन करा हुआ है कि इन एन इंटरव्यू उन्होंने ये मुझे बताया, वो भी मैंने एस्पेक्ट लिया हुआ है। और मैं चाहता था कि डोगरी में तो जानते हैं, लेकिन इनको एक्सपोजर अंग्रेज़ी ज़ुबान में दिया जाए और अगर भगवान ने चाहा तो ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी हम इनको ट्रांसलेशन, अगर ये किताब पढ़ी भगवान की दया से तो दूसरी लैंग्वेज और विस्तार मिलेगा उनको, विस्तार मिलेगा। डोगरी शुड बी प्रमोटेड, दैट इज द मेन पर्पस। ये यहाँ पर अब एक मुद्दा उभर के आता है कि अक्सर कुछ लोग, सभी लोगों की बात नहीं करूँगा मैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर आपने डोगरी भाषा को वाकई प्रमोट करना है तो डोगरी भाषा में लिखिए। लेकिन जैसे सर खुद कह रहे हैं कि अगर हम डोगरी भाषा को वाकई प्रमोट करना चाहते हैं तो डोगरी भाषा में तो लिखना ही है, मातृभाषा है, ज़रूरी है, आवश्यक है। लेकिन उसके साथ ही डोगरी में जो साहित्य सृजन हो रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको उस भाषा में भी लिखा जाना चाहिए जिससे उससे विस्तार मिले।
जो डोगरी ओरिजिनल राइटिंग होती है उसमें तो बड़ी मतलब रूह आ जाती है ना, डोगरा परिवेश वैसा रहता की, है, कल्चर की, लोगों के रहन सहन का सारा ट्रेडिशन सारा कुछ आ जाता, कस्टम्स सारा कुछ आ गया। लेकिन उनको एक्सपोजर देने के लिए दूसरी भाषा माध्यम बननी चाहिए। डोगरी नहीं जानते, हाँ, डोगरी जानते हैं बट इंग्लिश में अगर हम करेंगे या दूसरी भाषाओं में, एंड आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सारे लैंग्वेजेस में आने चाहिए। बिल्कुल। कोई भी लैंग्वेज फ्लरिश करेगी, एंड इन कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन में डोगरी को भी पता चलना चाहिए डोगरी में कैसा साहित्य सृजन हो रहा है। होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जैसे हम बंगला साहित्य पढ़ते हैं, तो अगर हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ा है तो अनुदित साहित्य ही पढ़ा है, या विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है, जॉन मिल्टन को पढ़ा है, गोरकी को पढ़ा है, तो उसमें अन्य भाषाओं, जो भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व रखती हैं, या संपर्क भाषा हिंदी हो, उसमें भी डोगरी साहित्य, डोगरी साहित्यकारों के बारे में लिखा जाना आवश्यक है। उसका एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है डाइंस ऑफ डोगरी लिटरेचर, जिसके माध्यम से 50 साहित्यकार जिनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनके बारे में सभी को जानकारी उपलब्ध हो पाएगी और उनको उनके बारे में हो जाएगी। और ऑल द एंटायर जो डोगरा कम्युनिटी है, उसके बारे में विल फील प्राउड ऑफ इट कि भाई हमारे इतने अच्छे लेखक हुए हैं, और उनसे उम्मीद और दूसरों को जो यंगर जनरेशन इंस्पिरेशन मिलेगी, राइटर हैं, उनको जनरेशन मिलेगी कि अवार्ड मिलना है। प्लस वी हैव टू मेक प्लेस इन अमंग ऑल द नेशनल लैंग्वेजेस। रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है 23rd है ना, 24 लैंग्वेजेस में। हाँ, तो सभी में ये फैल जाएगा। और इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है अभी तक, लिंक लैंग्वेज समझिए। तो ये फिर रफ्ता रफ्ता ये लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेजेस से दूसरी लैंग्वेज में स्ट्रेस में मानता हूँ मैं आपको, आप उम्र में मेरे छोटे हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इट शुड बी मेड तमिल, बंगाली, मराठी बहुत डेवलप्ड लैंग्वेज है। हमने उनके लेवल तक पहुंचना है, और हमारी जो किताबें हैं ये उनमें भी ट्रांसलेशन होनी है। सर, जैसे आपने कहा कि आप इन साहित्यकारों से रूबरू होते रहे हैं जब इनको अवार्ड्स मिला, तो जाहिर सी बात है कि, और ये सत्य भी है कि आप लगातार बुक रिव्यूज़ के माध्यम से डोगरी भाषा में जो भी साहित्य सृजन हो रहा है उसको भी एक्सपोजर दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं डोगरी साहित्य की, जब वह अनुदित होकर दूसरी भाषाओं में जाएंगी तो डोगरी साहित्य का स्तर आप कहाँ तक देख पाते हैं? क्या डोगरी साहित्य में भी विलियम शेक्सपियर भी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, गोरकी भी हैं, चेखोव भी हैं, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे कहानीकार हुए हैं, लिमिटेड टू सम लैंग्वेजेस ओनली। मैं ये आपको ये मैं बता दूं कि मेरी भी लैंग्वेज मदर टंग डोगरी है। अब हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें है स्ट्रेस प्राइमरी तक मदर टंग जो है वो उसमें प्रमोशन होनी चाहिए। और ये इससे ये होएगा कि हमारे जो नए डोगरी राइटर आएंगे और इसमें लिखेंगे, उनका दिल और दिमाग उसमें चलेगा, और बहुत अच्छा बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे, इससे भी अच्छा आएगा। ये इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो पायनियर 50 हैं पुराने पहले जो जिन्होंने लिखा, जिस तरह दिनू भाई पंत, आई मेट हिम पर्सनली, जो रामनाथ शास्त्री, उनको मैंने इंटरव्यू करा हुआ है। श्राफ क्या नाम, वेदराही। अरे मेरे पर्सनल रिलेशन है। अभी उनको पिछले दिनों अकेडमी में फेलोशिप मिला। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि वेदराही जी को साहित्य अकादमी की मानद उपाधि मिली। जिस तरह हम आज उनके अपना बना रहे हैं, इस तरह कल को जो सालों के बाद इन राइटर्स को भी फ्रॉम फर्स्ट टू जो अब तक हुए हैं 50 हो गए हैं, तो
इनमें लोग फख्र करेंगे कि ये इन्होंने लिखा है। स्टैंडर्ड में फ़र्क आता है, अप एंड डाउन, इंग्लिश लिटरेचर में ले लें या किसी जिंदगी भी तो जिंदगी भी जिगजैग रहती है। तीसरा लिटरेचर में भी है, डोगरी लिटरेचर में भी कुछ इतने स्टैंडर्ड के होने चाहिए जितनी एक्सपेक्टेशन है हमारी। कितना आपको लगता है कि मौलिक है, प्रेरित है, और आज के दौर में कहा जाए तो कॉपी पेस्ट भी है। कॉपी पेस्ट करना तो बहुत मुश्किल है, इंटरनेट रेवोल्यूशन है। एक अच्छी बात यह है कि इस समय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट ने इतना वो कर दिया, एक्सपोजर कर दिया है कि अब वो जो सोच रखी भी नहीं जा सकती, वो चल नहीं सकता, ज़्यादा देर नहीं चल सकता। और जो गूगल बड़ा खतरनाक है, बहुत बिल्कुल है। देखिए ये जो राइटर्स हैं इनको ओरिजिनली, और इनको वास्ट फील्ड मिल गया कि अगर एक लैंग्वेज में लिखते हैं दूसरी लैंग्वेज में उनकी ट्रांसलेशन हो रही है, उनको स्टेचर और बढ़ रहा है। बिल्कुल। पहले जो हिंदी वाले हैं हिंदी में सीमित है, अब तो ट्रांसलेशन वर्क इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क इन प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, और इंडियन लिटरेचर इज गोइंग अक्रॉस द ग्लोब नाउ। बिल्कुल। अब वो उन सीमें नहीं रही, जो दायरा नहीं रहा कि भाई इसमें ही बाउंड्री लेस हो गया अब लिटरेचर। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आपने जैसे डायन्स ऑफ डोगरी लिटरेचर लिखा, तो मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करता चलूँ कि साहित्य अकादमी की तरफ से हर वर्ष 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। आम भाषा में एक पुरस्कार कहा जाता है मेन अवार्ड। तो मेन अवार्ड जो पिछले 50 साहित्यकारों को प्राप्त हुआ उनको केंद्रित ये पुस्तक है। साथ ही बाल साहित्यकार को भी हर वर्ष पुरस्कार प्राप्त होता है, वैसे ही ट्रांसलेशन पे अनुवाद का पुरस्कार प्राप्त होता है, और साथ ही युवा पुरस्कार भी प्राप्त होता है साहित्य अकादमी की तरफ से हर वर्ष। क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं कि आप उनको केंद्र बिंदु बनाकर भी ऐसे वॉल्यूम प्रकाशित करेंगे जो टोटली डेडिकेटेड हो बाल साहित्यकार पे, युवा साहित्यकार पे, ट्रांसलेशन पे? देखिए मैं अपने लिसनर्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैंने ओरिजिनल काम करा है कि जो फर्स्ट ईयर 1970 में शुरू हुआ लिटरेचर में। बिल्कुल। जो ऑथेंटिक बुक वेरी ओरिजिनल राइटिंग है उनकी लैंग्वेज, और 54 इयर्स के बाद ये किताब पब्लिश तो हुई। ये 3 साल बीच में अवार्ड नहीं मिले, तो 50 तभी तो 50 इयर्स। तो ये मुझे लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप है मेरा कि मैंने ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ लिया है, आगे ट्रांसलेशन, युवा साहित्यकार, बड़ा ये मानता हूँ लिटरेचर और चिल्ड्रन के लिए जो लिटरेचर लिखा बाल जा साहित्य रहा है, का, हम वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे वो तो कल के वो हैं आगे आने वाले। और मुझे लगता है हम सभी को प्रेरणा बेसिकली वहीं से मिली है, लिटरेचर जो चिल्ड्रन के लिए लिखा जाता रहा है, चंदा मामा, गुड़िया, चंपक, जो हम सभी की फेवरेट हुआ करती थी। नानी दादी की कहानियाँ तो अभी भी मैं अब नानी की दादी की कहानियाँ सुनने का मौका नहीं मिलता। मेरे अपने जो मेरी लड़कियों के लड़के हैं या दूसरे छोटे बच्चे हैं जिन्हें डोगरी में दोतरे कहते हैं, उनसे सुनता हूँ और उनसे खेलता हूँ। उनको हराने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और मुझे हारने में मज़ा आता है उनसे। और दूसरा उसमें अगर भगवान ने चाहा इस पर भी कार्य करेंगे। कह रहा हूँ आपने इनसे मेरे व्यूअर्स से कि अगर मुझे ज़िंदगी दी तो मैं ये भी लिखूँगा, दूसरे जो पुरस्कार जो प्राप्त होते हैं लिखूँगा, कोशिश करूँगा। और मैंने सोचा हुआ है कि जाने से पहले मैं एक वैष्णो देवी पर लिखना है, एक मीडिया पर लिखना है। अच्छा, मीडिया इज इन माय ब्लड, तो एक मीडिया पर किताब एक्सक्लूसिवली एक बुक मीडिया पर एक माता वैष्णो जी पे। नेक्स्ट मेरी वो आनी है, फ्यूचर एंडिवर्स आपके। ये भी लेने हैं लिटरेचर डोगरी में, जो लिटरेचर और
3 पुरस्कार जो रह गए, रह के बाल साहित्यकार, युवा पुरस्कार और ट्रांसलेशन वाले। भगवान और जो श्रोता हैं उनके मेरे आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए, मैं लिखूंगा। सर, आप रेगुलर बुक रिव्यूज़ लिखते हैं, तो क्या महसूस करते हैं कि अब जो किताबें लिखी जा रही हैं किसी भी विधा में, चाहे पोइट्री हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, क्या एट पार विद अदर रीजनल लैंग्वेजेस लिखा जा रहा है? क्योंकि आपको वास्ट एक्सपीरियंस है, पुराने साहित्यकारों का साहित्य पढ़ते हुए, युवा साहित्यकारों का भी पढ़ रहे हैं आप। मैं अपने दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ कि मैं अपने जो हमारा जो लिटरेचर लिखा जा रहा है डोगरी में, मैं पढ़ता हूँ, बुक रिव्यू रेगुलरली तकरीबन लिखता हूँ। यहाँ स्टैंडर्ड जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बराबर नहीं है। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन हाई हो सकती है, बट क्योंकि आप लगातार पिछले कई वर्षों से लिख रहे हैं, तो साहित्य पढ़ा भी बहुत ज़्यादा आपने। और इंग्लिश का भी मैंने पढ़ा हुआ है, और ये भी मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता। हमने डोगरी में लेट शुरू करा, शायद ईश्वर की मर्जी थी। लिखित साहित्य बहुत देर से आया। हाँ, और ठीक है, और रिफ्लेक्ट करता है डोगरा लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस पर, और फोक जो है वो तो बहुत ही अच्छा है हमारा। नहीं, मैं एक पूछना चाहता था कि कहीं हमारे जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो वैश्विक समस्याओं को उठाने के चक्कर में आंचलिकता से दूर तो नहीं हो रहे? क्या डोगरी परिवेश को वैसा ही समावेश किया जा रहा है उनके साहित्य में, या फिर वैश्विक साहित्य की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे में ऑर्गेनाइजेशन तो हैं जो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का भी कितना रोल रहना चाहिए? उनका रोल और बढ़ जाता है। उनमें कॉन्फ्रेंसिस, इनर कॉन्फ्रेंसिस होने चाहिए, इंटरेक्शन फ्रीक्वेंट आई यूज द वर्ड फ्रीक्वेंट, बिल्कुल फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हो कि कैसा लिटरेचर, क्या लोगों की तवक्को क्या है, कितना हम लिख सकते हैं, कितना, और कुछ आदमियों को डिवोट करना पड़ेगा फुल टाइम कि भाई इसी में हमने लेना है। और दूसरा, हमारे जो मेरे दिल की बात मैं कह रहा हूँ कि हम अभी बना नहीं पाए। मैं क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि आप बुक रिव्यू लिखते हैं सर, आप है ही क्रिटिक बेसिकली, तो करना भी चाहिए। हमारे जो मेन स्रोत हैं वो सूख रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाए, सूख रहे हैं, और हमारे लोग, आम लोग जितनी देर उसमें सहायता नहीं करेंगे नहीं होता। हमारे मेन स्रोत हैं किसी लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसके जो जिनको हम संबंध मतलब टॉलेस्ट पर्सन्स कहेंगे वो है, और उन पर ज़्यादा आता है, नजर आती है। ये टीवी एंड रेडियो, कल्चर एकेडमी, इनका रोल बड़ा हैवी है, बहुत ज़्यादा है, वो उनमें निभा रही है बात, नहीं कर रहे। मैं तो जैसा अनिल, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है। जैसे आपने खुद कहा कि रेडियो हो या दूरदर्शन हो, वहाँ पे बजट की बहुत कमी है आजकल, बहुत कम है। तो एकेडमी में भी मुझे लगता है बजट से जूझ रही है, कम है। और दूसरा, मतलब मैं आप एडिटिंग कर लेना, जो सच इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशनल्स हैं, देयर शुड बी मोर प्रोफेशनल पीपल, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन में आप ले आए, अगर आप उसमें कल्चर कम्युनिकेशंस वाले आदमी होने चाहिए जो इस लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, इस कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको फ्रंट पर नॉट। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल कमेटी भी जो है बड़े वर्षों से इन एग्जिस्टेंस नहीं है एकेडमी में, वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि एकेडमी को चलाने में या साहित्य को प्रमोट करने में या कल्चरल एक्टिविटीज़ को उस स्तर तक ले जाने में। मे बी हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो अब सामने आया है, दे शुड एड्रेस इट इन द फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। सर, एक चीज़ और है, जैसे कि कोई भी भाषा अगर आगे निकलनी है तो उसमें जो साहित्य रचा जाता है उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हम सिर्फ लिमिटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो, टेलीविज़न या एकेडमी तक, या जो संस्थाएं काम कर रही हैं, NGOs, जो जैसे डोगरी संस्था है डोगरी को प्रमोट करने के लिए, डुग्गर मंच है, नमी डोगरी संस्था है, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो काम कर रही हैं, लेकिन ना तो यहाँ से एक रेगुलर मैगजीन निकल पाती है, डोगरी संस्था की तरफ से नई चेतना निकलती है, लेकिन उसके साथ ही अखबार, न्यूज़पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। एक सत अकेडमी ने एक वहाँ सेमिनार करा जम्मू यूनिवर्सिटी में, मीडिया अकेडमी एंड मीडिया जम्मू यूनिवर्सिटी में। आई हैपन टू बी देयर, आई वाज क्रिटिकल ऑफ इट कि भाई डोगरी लैंग्वेज इसका कोई पब्लिशर बहुत कम मिलेंगे आपको। सेल्फ पब्लिशर है, डोगरी का राइटर जो भी है वो सेल्फ पब्लिशर है। हाँ, वो प्रिंट करवाता है बाहर से। प्रोफेशनल होने चाहिए ना, प्रोफेशनल नहीं है। दूसरा कोई न्यूज़पेपर मैगजीन्स नहीं है, ये कोई एक्सेप्टेबल, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी देखे भाई मैं गलत हूँ तो मुझे नहीं, भाषा को उत्थान तक ले जाने के लिए उसको प्रमोट करने चाहिए। बंगाल में चले जाओ, आपको तो ग्रुप मिलेंगे जो डिस्कशंस करते हैं कल्चर पर, लिटरेचर पर। हर भाषा में बहुत सी अखबारें निकलती हैं। ये हाँ, अखबारें निकलती हैं। ये आप महाराष्ट्र में चला जाए, मराठी कंपलसरी है। पंजाब में, पंजाब कंपलसरी लैंग्वेज उन्होंने कंपलसरी करी है। मतलब यू कांट पास ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन अनलेस योर सब्जेक्ट इज दिस। हमारे नहीं है, हमारे तो कुछ कुछ स्कूलों में तो डोगरी पढ़ने पर पाबंदी भी है, नहीं है। डोगरी बोलने पर भी पाबंदी है कुछ स्कूलों में तो। नहीं, पहले तो बिल्कुल नहीं था। अब आई एम दैट वे हैप्पी कि भाई मेरे बचपन से अब डोगरी लैंग्वेज हमें थोड़ी पॉजिटिविटी भी रखनी चाहिए। आई डू फील कि भाई स्लो प्रोसेस है, बट इट इज़ ए स्टडी प्रोसेस है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि हमने ये जो मान्यता ली है डोगरी की, इट इज़ ऑन द स्ट्रगल ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल ऑफ जम्मू रीजन, जिनकी वो है। बड़े लोग बड़े करते हैं क्लेम के हमने लाया है, मैं नहीं मानता। जब तक मासी साथ में ना हो तो मुश्किल है। मासी ने लाया हुआ है, मैं तो पक्का मानता हूँ। मेरे को मैं तो क्रिटिकल हूँ, तो मुझे भी क्रिटिसिज्म करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने बिल्कुल सत्य बोला। जब तक मासी किसी मूवमेंट से नहीं जुड़ते तो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होती। हमने एक मास मूवमेंट शुरू करी कि जम्मू में डुग्गर चैनल होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये भी। तो हमने प्रोटेस्ट भी करा, मैंने पार्टिसिपेट करा हुआ है। आई हैव बीन राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स के भाई डुग्गर चैनल सेंटर को देना चाहिए। और कुछ साल पहले, काफ़ी पहले, मतलब 8-10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले, मेरे को फिर एक लेटर आया कि यू हैव इक्वेशन विद, उनसे डायलॉग करो, अच्छा डिस्कशन करो। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मंडी हाउस में इनका ऑफिस है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने कंसिडर करा था, तो ये चलो वक्त लग सकता है, लेकिन अब हो गया। तो हमें वही आपकी बात सही है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए टू प्रमोट डोगरी। और ये किताब जब लोग पढ़ेंगे इनको और क्यूरियोसिटी होगी। और मैं इसको, जो अपनी जो किताब है, मेरी कोई मेहनत नहीं है, ये ईश्वर ने मेरे को कहा कि उसके कहने पर मैंने लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि इस पर और करें, और भी लिखा जाए, रिसर्च होनी चाहिए, काम करना चाहिए। और मेरी किताब का, मैं अगर मुझे आप अलाउ करोगे तो मैं कहूँ कि मैंने नॉट ओनली डोगरी राइटर्स जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, मैंने जम्मू के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनका भी जो तस्वीरों के माध्यम से सहेजने की कोशिश की है किताब में। बिल्कुल, मैंने तो उम्मीद करेंगे सर, जैसे आपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करके डायनेस ऑफ डोगरी लिटरेचर के माध्यम से डोगरी साहित्यकारों को एक परवाज़ दी है, तो और भी व्यक्तिगत प्रयास इसी स्तर तक होते रहेंगे, जिससे कि डोगरी में लिखने वालों को भी विस्तार मिले और डोगरी साहित्य को भी बढ़ावा मिले। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूँगा कि मेरे को और साथ देंगे। ये मेरी किताब नहीं है, ये लोगों की किताब है, लोग पढ़े इसे। बिल्कुल, अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी ओपी शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि
हम सभी को सार्थक दिशा की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए और अपनी भाषा डोगरी को प्रमोट करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।